8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं और अकेडमीज में भी जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, और जैसे ही अटेम्प्ट करीब आती है कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अटेम्प्ट में जाना है, और कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई हमें कह ही दे कि ये अटेम्प्ट ना लो, या कुछ ऐसा हो जाए कि हम ये अटेम्प्ट ना दें। और फाइनली होता क्या है, या तो वो अटेम्प्ट स्किप कर दी जाती है और सीएसएस की तैयारी साला साल चलती रहती है, या फिर उस अटेम्प्ट में जिसमें आप बगैर कॉन्फिडेंस के जाएंगे प्रॉबेबली ज्यादातर यही होता है कि आप फेल हो जाते हैं। अब इन बोथ केसेस एक क्राइसिस डेवलप हो जाता है कि आप एक फेलियर को फेस करते हैं, और ये होता क्यों है। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि ऐसे कैसे पास होगा और 700 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे, ये जरूरी है कि हम ये देखें कि ओवरऑल तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। अगर हमने एक अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम देखें कि स्टूडेंट्स की एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज में क्या फ्लॉज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हमारी तैयारी है या हमारे सिलेबस खत्म है या अब हम पेपर में जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला मसला जो आता है वो क्या होता है जी, वो ये होता है हमारा स्टडिंग रैंडम सब्जेक्ट्स। जी क्या होता है, सुबह आप गए, आपने थोड़ी देर ऐसे पढ़ लिया, फिर आपने प्रेस ही पढ़ ली, फिर आपने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ ली, इस्लामियात पढ़ ली, या कुछ साइंस पढ़ लिया। अब उसके बाद आप पढ़ के घर आ गए हैं। अब घर आके क्या हो रहा है, आपने आके देखा जी आज तो मैंने ये सारा खत्म कर देना है, कल जाके अगला काम करेंगे। उसमें घर आके क्या होता है, जब आप पाकिस्तान अफेयर्स ही उठाते हैं ना, वहां पे आपको पढ़ाया होता है कश्मीर इशू। अब वो कश्मीर इशू आप जब उसको तैयार करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि कश्मीर इशू तो एक आधा दिन लेगा अगर आपने उसको वो प्री पार्टीशन की हिस्ट्री से उठाना है और देखना है। जैसा कि आपको पता है कि सीएसएस का एग्जामिनर सरफेस लेवल के आंसर्स के साथ उसको मार्क्स नहीं देता। तो अब होता क्या है फिर, इस पूरी सिनेरियो में क्या निकलता है, रैंडम पढ़ते रहते हैं, 3-4 महीने तैयारी चल रही होती है, और फाइनली जब एक दिन का काम एक दिन नहीं होता, डिप्रेशन आता है, या तो चीज़ों को कहते हैं कि उनको बस गलत कर लेते हैं, सरफेस लेवल की तैयारी कर लेते हैं, उसकी वजह से मार्क्स नहीं आते, या फिर क्या कर लेते हैं, या कहते हैं कि अच्छा चलो अब हम ये सेशन वगैरह लेते हैं, 3-4 महीने के बाद फिर जब हम अकेले बैठेंगे तो फिर तैयारी एक तरफ से शुरू करेंगे। तो मीनवाइल आपका एनर्जी और ये चीजें जाया हो जाती हैं। इसका सोल्यूशन क्या है जी, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये, मैं सीएसएस के सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता हूं 2 सब्जेक्ट्स में। एक मैं कहता हूं इंग्लिश, और दूसरा मैं कहता हूं ऑल अदर सब्जेक्ट्स। आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, एक तो आपको अपने दिन के आधे हिस्से में इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, उसके पैरेलल आपको एक एक करके एक एक सब्जेक्ट खत्म करना चाहिए, ताकि जब आप 4-5 महीने बाद अपने आप को देखें तो आपके कुछ 5-6-7 सब्जेक्ट्स भी खत्म हो गए हों। दूसरी तरफ आपका जो है इंग्लिश का भी एक कंसिडरेबल पोर्शन जो है वो आपका पूरा हुआ होगा। खैर इंग्लिश पे हम फिर बात करेंगे कि इंग्लिश को भी रैंडमली नहीं करना, पहले हमने ग्रामर करना है, फिर हमने बाकी चीजें करनी है, वो एक हम अलग वीडियो में एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से क्या होगा, 4-5 महीने में आपका जो सब्जेक्ट कवर होगा वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर मैं बात करूं अभी द राइट वे इंस्टीट्यूशन की, तो यहां पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सीएसएस अल्फा ग्रुप। सीएसएस अल्फा ग्रुप में क्या होगा जी, सीएसएस अल्फा ग्रुप में ये होगा कि आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे एक टाइम पे, इंग्लिश, उसके पैरेलल आपको ये एक ऑप्शनल या एक कंपलसरी आपको एक लॉजिकल अरेंजमेंट में करवाया जाएगा कि पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें फिर ये करें। तो ये आपके पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन क्या है, आप करते हैं वेस्ट ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेज, टाइम। कैसे, सुबह उठे जी, उठ के क्या किया, नहाए और फिर आप चल दिए किसी जगह पे तैयारी करने, ट्रांसपोर्टेशन में आपके रिसोर्सेज जाया हुए, आपके पैसे जाया हुए, उसके अलावा आपका टाइम जाया हुआ। अब जब आप वापस आए हैं, आप फिजिकली थके हुए, मेंटली थके हुए, अब आपके पास स्पेस नहीं बच रही कि आप अपना वो दिन वाला जो काम आपने पढ़ा है वो शाम को कर लें। तो इसका क्या सोल्यूशन है, जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि वो अपने इस वेस्टेज को बताते हैं कैसे वर्चुअल एक्सपीरियंसेस के साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है,
हम पाकिस्तान में कह लें कि एक वर्चुअल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। यहां पे आपका बिल्कुल वर्चुअल क्लासरूम सिनेरियो में आपका सब कुछ होगा। स्टूडेंट टीचर के बिल्कुल ऐसे ही उसको स्क्रीन पे देख रहा होगा जैसे वो क्लास में है, ठीक है, और वो साथ क्वेश्चंस भी कर सकेगा। पेन टैब्स पे हम पढ़ते रहे तो उसमें जो होता है ना टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है। तो ये क्यों ना आप, जहां पे दुनिया टेक्नोलॉजी पे मूव कर रही है, क्यों ना हम सीएसएस के प्रिपरेशन के लेवल को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, इसको भी डिजिटलाइज करें और अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जीज को बचाएं, उसको सीएसएस की तैयारी में लगाएंगे। तीसरा मसला क्या होता है? अच्छा, अब मैंने ये तो आपको कह दिया कि आप ऑनलाइन पढ़ लें, वर्चुअल एक्सपीरियंसेस में आ जाएं और ये सब कुछ, लेकिन अब होता क्या है, जिन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन या वर्चुअल स्टडीज का एक्सपीरियंस है या उसमें उन्होंने पढ़ा है, तो उनको क्या होता है, उनको ये सबसे बड़ा मसला होता है कि वो टीचर के साथ एक इंटरेक्शन में नहीं आ सकते। वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए टीचर एक्सेसिबल नहीं होता, जो मैंने ये मेंटोर एक्सेस, ये तीसरा इशू लिखा है। जो इसका हमने सोल्यूशन निकाला है वो हमने ये निकाला है कि हम आपकी एक्सेस में दें आपके मेंटोर्स को। हम एक डेजिग्नेटेड स्लॉट देंगे हर एक वीक में एक स्टूडेंट को, जिसमें वो अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, अपने प्रॉब्लम्स उनसे पूछ सकता है, उसके सॉल्यूशंस पूछ सकता है। अब यहाँ पे हमने एक हाइब्रिड मॉडल बनाया। क्या किया जी, अगर आप एक वर्चुअल क्लास में हैं या आप एक ऑनलाइन क्लास में हैं और आप समझते हैं कि आप वहां पे इजी हैं, तो आप एक वर्चुअल मीटिंग या एक जूम या मीट की मीटिंग पे अपने मेंटोर से अपनी चीजें भी इवैल्यूएट करवा सकते हैं और आप उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आपको एक स्लॉट डेजिग्नेट कर दी जाएगी, वो आपका ही टाइम होगा। और अगर आप समझते हैं कि चलो मैं पढ़ तो लेता हूं या पढ़ तो लेती हूं ये ऑनलाइन क्लास में, लेकिन जब मुझे अपनी इवैल्यूएशंस करानी है तो मुझे चाहिए कि मैं फिजिकली जाके अपने टीचर से मिलूं, उसके सामने बैठ के उससे सारा अपना जो है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे बात करूं, जो मेरे एक कह लें कि हर इंसान के यूनिक इश्यूज होते हैं, उनका सोल्यूशन पूछूं। उसके लिए फिर ये है कि बेशक आप वर्चुअल क्लास में हैं, बेशक आप ऑनलाइन क्लास में हैं, तो आप आके फिजिकली भी अपने मेंटोर के साथ एक मतलब के ऑफिस में बैठ के काउंसलिंग के सेशन में आप वहां पे उनसे भी अपना वो है जो अपने मसाइल का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं इन द राइट वे इंस्टीट्यूशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।